अमेरिका में क्रूज़ की जर्नी। जी हाँ, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्रूज़ की जर्नी पे, जो कि स्टार्ट होगी फ्लोरिडा से और जाएगी बहामास तक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, टेकी ट्रैवलर। हम आज जिस क्रूज़ शिप को बोर्ड करने वाले हैं, उसका नाम है सेलिब्रिटी क्रूजेस। अमेरिका की फेमस क्रूज़ लाइन रॉयल कैरिबियन सेलिब्रिटी क्रूजेस की पेरेंट कंपनी है। मैं इस क्रूज़ शिप को बोर्ड करूंगा टेम्पा फ्लोरिडा से। किसी भी क्रूज़ शिप के लिए पोर्ट इज़ एग्जैक्टली सेम जैसे कि किसी एरोप्लेन के लिए एक एयरपोर्ट होता है। आप एयरपोर्ट से एरोप्लेन बोर्ड करते हैं, सेम वे आप पोर्ट से क्रूज़ शिप में बोर्ड करते हैं। टेम्पा सिटी फ्लोरिडा के वेस्ट कोस्ट पे है और ये एक बे एरिया है। पोर्ट टेम्पा बे फ्लोरिडा का लार्जेस्ट पोर्ट है, जिस पे अराउंड 6 क्रूज़ टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे कार्गो शिप्स भी चलते हैं। टेम्पा सिटी मियामी की तरह फेमस सिटी नहीं है। मियामी को जनरली पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, लेकिन ये स्मॉल सिटी है जो कि फेमस है बीचेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एंड फाइनेंशियल हब जो यहाँ पे ऑफिसेज अवेलेबल हैं उनके लिए। मैं क्रूज़ शिप पे बोर्ड हो चुका हूँ और क्रूज़ शिप ने चलना शुरू कर दिया है। इस चलने की प्रोसेस को बोलते हैं सेल अवे। पोर्ट टेम्पा बे एरिया में सिचुएटेड है। क्रूज़ शिप को यहाँ से निकलने में ऑलमोस्ट कुछ 10 मिनट्स लगते हैं। इस क्रूज़ की 7 डेज़ की आइटिनरी में ये क्रूज़ टेम्पा से स्टार्ट होके बिमनी आइलैंड होता हुआ नेसा जाएगा, जो कि बहामास की कैपिटल है। उसके बाद ये कोज़ुमल आइलैंड जाएगा, जो कि मैक्सिको में सिचुएटेड है, एंड बैक टू टेम्पा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्रूज़ की जर्नी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन स्टेयरकेस है, जो कि 3 डेक्स में बना हुआ है, और वो जो सामने नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पे कि बहुत लोग खड़े हुए हैं, वो रिसेप्शन एरिया है। इट्स अ क्रिसमस टाइम, तो यहाँ पे डेकोरेशन क्रिसमस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा लगी हुई है। मोस्ट ऑफ द क्रूज शिप में एक कैसीनो ज़रूर होता है। सेलिब्रिटी कॉन्स्टेलेशन में ये कैसीनो बहुत छोटा है। इस कैसीनो में स्लॉट मशीन से लेकर ब्लैक जैक, रशियन रूले और अलग तरीके की बहुत सारी टेबल्स आपको मिल सकती हैं। मेरे अकॉर्डिंग कैसीनो क्रूज़ में खेलना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, बिकॉज जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्रूज़ में हारते हैं। लेकिन अगर आपका सच में ही खेलने का बहुत मन है तो आपको एक टिप देता हूँ, ट्राई करो कि क्रूज़ में कैसीनो खेलना है तो डे 1 या डे 2 में खेलो, बिकॉज दे वांट यू टू विन अ लॉट। डे 1 या डे 2 में वो लोगों को जानबूझकर जितवाते हैं। चलिए एक छोटे से अमाउंट से अपना लक ट्राई करता हूँ। पहला स्पिन 25 सेंट गए। लेट्स ट्राई अनदर वन, फिर 25 सेंट गए। तो हाँ, जैसे मैंने बताया, आप लक ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड आइडिया। ये ओपन थिएटर क्रूज़ के बिल्कुल बैक साइड में है। ये करंटली फुटबॉल गेम चल रहा है। ये अमेरिकन फुटबॉल गेम है, लेकिन इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए मूवीज़, बड़ों के लिए डिफरेंट मूवीज़ और भी अलग तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस चलते हैं। इट्स अ गुड टाइम पास आउट एरिया अगर आपको शाम को बैठ के सी में ओपनली बैठना है और कुछ टाइम पास करना है। मोस्ट ऑफ द क्रूज शिप्स में एक स्पोर्ट्स एरिया ज़रूर मिलता है। ऐसा ही सेम एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें पिकल बॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल इजीली खेला जा सकता है। अगर आप कैसीनो में ज़्यादा मनी हार चुके हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आके अपने आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक रेड लाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने आज तक किसी और क्रूज़ में नहीं देखी है। ये वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए ट्रैक बनाया हुआ है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट कुछ देखा था मेजर करके, जो होगा ऑलमोस्ट अराउंड 250 मीटर। सो मेरे ख्याल से अगर आप इस पर 4 चक्कर लगाते हैं तो 1 किलोमीटर आराम से कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मुझे रनिंग का शौक़ है, लेकिन आई लाइक दिस आइडिया। शिप के 10th डेक पे ये सेल अवे पार्टी अब शुरू हो चुकी है। ये जनरली फेमस होती है, मोस्ट ऑफ द क्रूज शिप ये करते हैं, जिसमें जैसे ही क्रूज से सेल अवे होता है आप यहाँ पे आ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक को। सो लेट्स स्टार्ट द सेल अवे। ये शिप के 10th डेक पे ही मेन पूल एरिया है, जिसमें
4 हॉट टब हैं और 3 पूल हैं, जो इसमें से एक पूल बच्चों के लिए है और 2 पूल बड़ों के लिए है। 10th डेक पे ही ये इंडोर पूल है जो कि चारों तरफ से बंद है और कंट्रोल टेम्परेचर इसके अंदर रखा गया है। ये बहुत यूज़फुल होता है बैड वेदर के टाइम पे। अभी आप क्रूज शिप का बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा देख रहे हैं। यहाँ पे एक हेलीपैड बना हुआ है। जनरली हेलीपैड का यूज़ इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है, जिसमें कि मेडिकल इमरजेंसी भी है जब किसी को मेडिकली एयरलिफ्ट करना होता है। इसके अलावा कोई और तरह की इमरजेंसी के लिए हेलीपैड का यूज़ किया जाता है। ये डेक 11th डेक है, क्रूज़ का बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है। इससे आगे जनरली किसी को जाने की अलाउड नहीं होता है, यहाँ तक ही कोई भी आ सकता है। और बट इट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड रिलैक्स। यहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं है, सो इट्स अ गुड प्लेस टू सिट रिलैक्स एंड काम। कैंप एट सी, बच्चों का डे केयर। यहाँ पे पेरेंट्स अपने 16 साल तक के बच्चों को छोड़कर क्रूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती हैं और साथ में ही उनको अटेंड करने के लिए लोग भी अवेलेबल होते हैं। सिक्योरिटी रीज़न से मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, ना ही मैं कैमरा लेके जा सकता हूँ, बट इट्स अ गुड प्लेस फॉर एनी पेरेंट्स टू लीव देयर किड्स हियर। जिम एरिया, जहाँ पे अलग अलग तरह के वेट्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो पर्सनल ट्रेनर भी अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। योगा, पिलाटे और अलग तरह की कई सारी क्लासेस आप आकर खुद से एंजॉय कर सकते हैं। ये है इंडोर एम्पी थिएटर, जिसमें अराउंड 800 पीपल के बैठने की कैपेसिटी है। यहाँ पे मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडी शोज़, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, सिंगिंग और मूवीज़ दिखाई जाती है। ये है फ़ोटो गैलरी। जनरली क्रूज शिप में कुछ फ़ोटो पैकेजेस मिलते हैं, जिनकी टिपिकली कॉस्ट होती है $100 से $300 के बीच में। इसमें आप पैकेज खरीद सकते हैं और आप जितने चाहे फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। फ़ोटोग्राफर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं क्रूज़ में अलग अलग जगहों पर। आप अनलिमिटेड डिजिटल डाउनलोड्स कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज, आपने क्या पैकेज लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड कॉपीज़ भी मिलती हैं। इट्स अ गुड प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम, और इनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो रियली अमेजिंग होती हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये क्रिसमस का टाइम है और आप जगह जगह क्रिसमस की डेकोरेशंस देख सकते हैं। ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। आइए चलिए आपको लेके चलता हूँ रिफ्लेक्शंस बार एंड लाउंज में। ये क्रूज़ का फ्रंट का हिस्सा है, जहाँ पे हम हेलीपैड हमने देखा था पहले, हम ऑलमोस्ट उसके पास में हैं। ये रिफ्लेक्शंस बार एंड लाउंज में जनरली ट्रिविया गेम, साइलेंट डिस्को और अलग तरह की कई तरह की परफॉर्मेंस होती हैं। लाउंज का अपना बार भी है, आप एंटरटेनमेंट के साथ ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये परफेक्ट प्लेस है जब आपको अपनी वाइन एंजॉय करनी हो और काम होके जस्ट केवल एक ओशन को, वास्ट ओशन को देखना है। क्रूज शिप में एक से ज़्यादा बार जनरली होते हैं। आप ड्रिंक पैकेजेस खरीद सकते हैं। एक बार ड्रिंक पैकेजेस खरीद के आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ड्रिंक के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो आप इंडिविजुअल भी अपने ड्रिंक का पैसा पे कर सकते हैं। ये देखिए क्रूज शिप पे रात को पूल पार्टी जो कि हो रही है डेक 10 पे नेक्स्ट टू द पूल एरिया। बहुत ही प्यारा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस टाइम पे गुड म्यूज़िक, गुड पार्टी, इसके क्या कहने। आइए अब आपको दिखाता हूँ क्रूज़ के रूम्स कैसे होते हैं। क्रूज शिप में गैलरी जिसमें हम चल रहे हैं अभी, इसके दोनों साइड में आप रूम्स देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जैसे कि किसी होटल में होता है। ओनली डिफरेंस इज कि ये इसकी जो विड्थ है वो कंपेरेटिवली होटल गैलरी की विड्थ के बहुत कम है। क्रूज शिप में 3 या 4 तरीके के रूम्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है इंटीरियर रूम जिसमें विंडोज़ नहीं होती हैं। दूसरा होता है ओशन फेसिंग रूम जिसमें कि विंडोज़ होती है जिसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं।
तीसरा होता है सेम टाइप ऑफ रूम, लेकिन उसके अंदर बालकनी अवेलेबल होती है, जिसमें आप जाकर बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। चौथा रूम भी सेम होता है, उसमें ओनली डिफरेंसेस कि उसमें साइज़ बड़ा होता है और बालकनी अवेलेबल होती है। ये है मेरा ओशन व्यू रूम जो कि डेक 2 पे है। यहाँ से समुद्र बिल्कुल पास में दिखाई देता है। मुझे ओशन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने सुना है कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। मेरे लिए ये रूम काफ़ी कंफर्टेबल है। रूम काफ़ी अच्छा है। रूम के अंदर एक क्वीन साइज़ बेड अवेलेबल है, एक छोटा टीवी अवेलेबल है, एक स्लीपिंग सोफ़ा अवेलेबल है जो कि सिंगल पर्सन के लिए एनफ है, एंड 2 साइड्स टेबल अवेलेबल है। रूम में जनरली बेड के नीचे स्पेस होती है जहाँ पे कि आप अपने क्लोथ्स को एक बार हैंग करने के बाद अपने सारे सूटकेसेस उसके अंदर रख सकते हैं। बाथरूम का साइज़ बहुत ही डिसेंट साइज़ है। मुझे बाथरूम के साइज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने और भी क्रूज शिप्स देखे हैं जिसमें बाथरूम का साइज़ जनरली बहुत छोटा होता है। ये बहुत ही डिसेंट साइज़ है और नहाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। ओवरऑल इट इज़ रियली गुड। आइए अब आपको लेके चलता हूँ कैफ़े में, जिसका नाम है ओशन व्यू कैफ़े। ये इस क्रूज शिप का मेन रेस्टोरेंट है जिसके अंदर अलग अलग तरीके का फूड अवेलेबल है। यहाँ पर अमेरिकन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हर तरीके का फूड आपको मिल जाएगा। फूड के अलावा डेज़र्ट भी अवेलेबल है, कॉफ़ी अवेलेबल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो ये मेन कैफेटेरिया है। किसी भी क्रूज शिप में एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं। ये कैफेटेरिया जनरली फ्री होता है। इसके अलावा जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। अगर आप जाना चाहें तो आपको स्पेशली बुकिंग करानी होती है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की, एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। फूड जनरली आपके पैकेज का पार्ट होता है, आपको उसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओशन व्यू कैफ़े में मैंने इंडियन फूड भी ट्राई किया जो कि रियली बहुत अमेजिंग था। बहुत कम जगह पे, बहुत कम क्रूजेज़ में इतना अच्छा इंडियन फूड मिलता है। जनरली इंडियन फूड तो अवेलेबल होता है, लेकिन जो शेफ़ होते हैं उनको पता नहीं होता कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाने के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस फूड के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि नॉर्थ इंडियन को नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाया गया था, साउथ इंडियन को साउथ इंडियन फूड के स्टाइल में बनाया गया था। रियली वेरी गुड फूड। चलिए इसी के साथ में सेलिब्रिटी कॉन्स्टेलेशन क्रूज शिप के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही आपसे नई वीडियो में मिलूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अ टेकी ट्रैवलर। See you in the next video. Thank you.